हेलो दोस्तों, चलिए बात करते हैं वट सावित्री का जो व्रत होता है उसके बारे में। तो देखो, नॉर्थ इंडिया में पूर्णिमांत कैलेंडर फॉलो होता है, तो वट सावित्री का जो व्रत होता है वो अमावस्या के दिन आता है। एंड महाराष्ट्र एंड गुजरात राज्यों में, महाराष्ट्र साइड जो होगा वो अमांत कैलेंडर फॉलो किया जाता है, तो वहाँ पे वट सावित्री के व्रत को वट सावित्री पूर्णिमा बोला जाता है, जो कि 29 जून को आएगा। तो अब इस वीडियो में मैं बताऊँगी वट सावित्री का जो व्रत है वो कब है, जो कि नॉर्थ में होगा, उसमें क्या सामग्री लगती है, क्या विधि होती है, क्या गाइडलाइन फॉलो करनी है एंड क्या नहीं फॉलो करना है। तो प्लीज़ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। इस बार वट सावित्री का जो व्रत है वो 16 मई को आ रहा है, क्योंकि जो अमावस्या की तिथि है वो 16 मई को मॉर्निंग में 5 AM को शुरू हो रही है एंड 17 मई को समाप्त हो रही है आफ्टरनून में। तो जिस दिन अमावस्या आती है, नॉर्थ में ज्येष्ठ अमावस्या के दिन जो वट सावित्री व्रत होता है, इसीलिए इस बार जो वट सावित्री व्रत है वो 16 मई शनिवार को है। मैं फिर से रिपीट करूं, वट सावित्री का व्रत 16 मई शनिवार को है। अब मैं बताती हूँ ये व्रत क्यों रखते हैं। तो देवी सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज से बचाने के लिए ये व्रत किया था। इसीलिए जितनी भी सौभाग्यवती स्त्रियां होती है अपनी पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखती हैं। अब जानते हैं इस व्रत को कौन रख सकता है। इस व्रत को सारी मैरिड महिलाएं, विवाहित महिलाएं रख सकती हैं। इवन जो कन्याओं जिनकी शादी नहीं हुई वो अच्छा पति मिले इसीलिए भी इस व्रत को रखती हैं। चॉइस आपकी है, क्योंकि ये गाइडलाइन है, वो ज़रूरी नहीं है कि हर अनमैरिड लड़की को ये रखना है, ये भावनाओं की बात होती है। अब मैं बताती हूँ कि इस व्रत में जब भी कोई रखता है तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि कुछ लोग पूछते हैं कि मैं अपने ससुराल हूँ, मैं मायके हूँ, क्या मैं ये कहीं से भी उठा सकती हूँ। तो हाँ जी, आप चाहे मायके हो, ससुराल हो, विदेश में हो या देश के किसी भी कोने में हो, अगर आपको ये व्रत करना है तो आप ये कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछेंगे कि ये व्रत मैं पहली बार कर रही हूँ तो मैं क्या करूँ। कोई अलग सी विधि नहीं है, आप इसको जैसे नॉर्मल लोग करते हैं वैसे कर सकते हैं। फिर पूछते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ। देखो, प्रेग्नेंट है तो आपको अपनी हेल्थ को नज़र रखते हुए ये व्रत करना है। आप यहाँ पे अपने आप को स्टार्व नहीं कर सकते। आप प्रेग्नेंट है तो अच्छे से अपने आप को हाइड्रेट रख के और धूप के स्ट्रोक को अवॉइड करके इस व्रत को कर सकते हो। बस ये कहा जाता है कि बरगद के पेड़ की परिक्रमा नहीं करनी है, क्योंकि गर्मियों के दिन होते हैं, गर्मी लग रही होती है, चक्कर ना आए इसीलिए मना किया जाता है। तो आप नॉर्मल बरगद के पेड़ के नीचे पूजा कर सकते हो, व्रत भी कर सकते हैं। फिर बहुत सारे लोगों को ये सवाल आता हो कि अभी पुरुषोत्तम मास शुरू होगा, तो मैं फिर भी बता दूं, पुरुषोत्तम मास एक बहुत ही ऑस्पिशियस महीना है। इसमें भगवानों की पूजा व्रत के लिए कोई भी पाबंद नहीं होता। लेकिन वट सावित्री का व्रत 16 मई को है और पुरुषोत्तम मास 17 मई से शुरू हो रहा है, तो इसकी कोई भी यहाँ पर पाबंदी या कोई भी विवाद नहीं है। अब बात करते हैं वट सावित्री का जो व्रत होता है उसमें क्या चीज़ें लगती है। तो मैं महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगह से बिलोंग करती हूँ, तो मैं कॉमन सामग्री बता दूँ। तो इसमें देखो, एक तो आपको एक पूजा की थाली चाहिए, उसमें आप 5 आम लोगे। फिर भगवान के भोग के लिए आप कुछ मीठा ले सकते हो या घर पे बनाया हुआ भोग ले सकते हो, गुड़, बताशा एंड जो चने होते हैं या जो छोले होते हैं वो भी रखते हैं भीगे हुए लोग पूजा में। इसके अलावा हमारे यहाँ बोलते हैं वट भरन, थोड़े से चावल, एक शुद्ध लाल कपड़ा एंड उसमें होता है एक हल्दी की गांठ, एक छोटा सा बादाम, एक खजूर और उसके अलावा एक सुपारी होती है एंड एक नारियल का छोटा टुकड़ा। ये 5 चीज़ें जो हम जो सावित्री होती है उसको देते हैं। इसके अलावा श्रृंगार का सामान रखते हैं। श्रृंगार के सामान में लोग अपने अपने ही चॉइस से रखते हैं। कोई चूड़ियाँ, सिंदूर, हल्दी, कुमकुम, मेहंदी इत्यादि चीज़ें भी रखते हैं। तो यहाँ नॉर्थ में बांस का पंखा भी रखा जाता है। पूजा में हमें कच्चा सूत भी चाहिए, आप सफ़ेद वाला ले सकते हो या फिर आप मौली भी ले सकते हो, जो हमें बरगद की परिक्रमा करते हुए चाहिए। इसके अलावा 5 तरह के फल भी लेते हैं, स्पेशली आम तो पूजा में ज़रूर होता है। पूजा में हमें कलश चाहिए, इसके अलावा अक्षत चाहिए, हमें चंदन चाहिए, हमें पुष्प चाहिए, हमें ये बेसिक चीज़ें जो हर पूजा में होती है, दिया, धूप, ये हमें चाहिए। बहुत सारे लोग पूजा में सत्यवान एंड सावित्री के फ़ोटो को भी रखते हैं। आपको ये फ़ोटो मिलता है तो आप रख सकते हैं या फिर आप अपनी भावनाओं से भी भगवान को पूज सकते हैं। इसके अलावा अब मैं बताती हूँ कि आप वट सावित्री पूर्णिमा की
मतलब प्रिपरेशन कैसे करोगे। तो ये सौभाग्यवतियों का व्रत होता है। तो व्रत के एक दिन पहले ऑफ कोर्स आप मेहंदी लगा सकते हो। अपने आप को एक सुहागन की तरह तैयार करना है, मेहंदी लगानी है, आप नेल पेंट अप्लाई करें। जितनी भी सुहाग की निशानियाँ हैं वो औरतें सारी पहनती हैं, सिंदूर लगाती हैं, अच्छे से सजती हैं, संवरती हैं, हरी चूड़ियाँ, लाल चूड़ियाँ पहनती हैं। अगर आपके लिए ये फिजिबल है तो आप नई साड़ी कुछ पहन सकते हो। अगर आपके पास नई साड़ी नहीं है तो साफ सुथरे वस्त्र पहन सकते हो। मोस्टली लेडीज़ जो है वो उनकी शादी की साड़ी पहनती हैं या शादी का लहंगा पहनती हैं। एंड पूजा में बैठते हुए जो उन्होंने शादी में जो घूंघट ओढ़ा होता है वो भी ओढ़ती हैं। अब बताती हूँ मैं कि पूजा कैसे करते हैं। तो ये सारी सामग्री लेके जहाँ पे बरगद के पेड़ को आप चक्कर मार सकते हैं, ऐसे बरगद के पेड़ के नीचे जाते हैं या बहुत पुराना जो बरगद का पेड़ होगा वहाँ जाना है, वहाँ पे बैठना है, पहले ज़मीन को शुद्ध करना है, पानी डालना है, धरती माँ को, पंचमहाभूतों को प्रणाम करके सर्वप्रथम गणपति बाप्पा, माँ पार्वती को नमस्कार करना होता है, पंचदेवताओं को नमस्कार करके एक भावनात्मक रूप से भी आप ऐसे समझ सकते हो कि आप गणपति बाप्पा को, माँ पार्वती को, शिव जी को याद कर रहे हो, ब्रह्मा जी को याद कर रहे हो। एंड देन आप पूजा की तैयारी कर सकते हो। जैसे नॉर्मल कि आप बड़ वृक्ष को हल्दी कुमकुम अप्लाई कर रहे हो, देन सत्यवान सावित्री को आप अप्लाई कर रहे हो। एंड जो भी सामग्री आपने लेके गए हैं आपको वहाँ पे श्रद्धा भाव से रखना है। मन में कोई वहम नहीं रखना है मुझसे गलती हो रही है क्या, मुझे सही पता है या नहीं, क्योंकि व्रत हमेशा भावना भी देखी जाती है। आपकी भावना सही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप वहम से करते हैं, डर से करते हैं, तो चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों ना करें वो चीज़ फलती नहीं है। इसीलिए ये जो भी धर्म में हमें बताई जाती है वो गाइडलाइन होती है, वो कोई रूल्स नहीं होते, वो गाइडलाइन होती है। अच्छे मन से करिएगा, अच्छे मन से समर्पण दीजिएगा, पूजा में कोई बाधा नहीं आता। अब बात करते हैं व्रत कैसे करते हैं। देखो यूजुअली जो मैंने देखा है कि लोग सुबह से लेकर पूजा तक का व्रत रखते हैं। कुछ लोग सुबह चाय पानी भी नहीं लेते, कुछ लोग चाय पानी करते हैं, खाना नहीं खाते, पहले पूजा करके आएंगे और फिर व्रत के बाद जो खाना बनाया होता है त्योहार का वो खा लेते हैं। कुछ लोग सिर्फ फलहार, पानी, जूस, फ्रूट्स पे भी रहते हैं। चॉइस आपकी है, आपका बॉडी गर्मियों में क्या अलाव करता है आप उस तरह से कर सकते हैं। तो और जो हम पूजा में सामग्री रखी है, अब उसकी रिगार्डिंग एक बात, जो पंखा हम रखते हैं ना उससे हम बड़ वृक्ष को भी एक हवा देते हैं, यानी कि जैसे कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको प्रणाम करते हैं, हम ऐसे एक भावनात्मक रूप से दर्शाते हैं कि हम उनके पैर भी दबा रहे हैं। तो वो उस पंखा आपको किसी को देना नहीं है, वो आप घर पे लाएंगे और उससे अपने पति को आप हवा दे सकते हो। ऐसी एक प्रथा होती है। जब बड़ वृक्ष की परिक्रमा करनी है तो बड़ वृक्ष की आप 5, 7 मतलब ऑड नंबर में परिक्रमा कर सकते हो, है ना। जब आप परिक्रमा करेंगे तो आप एक जगह सूत को बांध के परिक्रमा करनी है। बीच में सूत टूट जाए तो अपशगुन नहीं होता है। आप उस सूत को फिर से गांठ मार के फिर से जोड़ेंगे और फिर से परिक्रमा करेंगे। और जो बचा हुआ सूत है आप वहाँ पर पेड़ के पास रख देंगे या आप अपने पति के हाथ के ऊपर उसको बांधेंगे। इसके अलावा जो आपने पूजा में सुहाग की सामग्री रखी है उसे दान करना होता है। देखो, थॉटफुली सामग्री रखो। अगर आप किसी को कोई चीज़ दान करें तो अच्छी क्वालिटी की करो, क्योंकि जो छोटी छोटी मार्केट से 10 रुपए वाली लाओगे वो किसी को दोगे ना, तो उस लेने वाले को अच्छा लगेगा ना देने वाले को। क्यों? क्योंकि सुहाग की सामग्री यूज़ में आनी चाहिए। अगर आप उसे यूज़ ही नहीं कर पाओगे तो फिर कैसा दान हुआ। इसीलिए अच्छे क्वालिटी का सिंदूर, अच्छे क्वालिटी के लिपस्टिक, अच्छी क्वालिटी की चूड़ियाँ, अच्छी क्वालिटी की मेहंदी रखो, ताकि जब आप किसी को दान करो ना तो सामने वाला बड़ा खुश होकर उसको यूज़ करे तो वो दान कहलाएगा। अगर आप 10 रुपये की सस्ती चीज़ ला रख रहे हो और वो सिंदूर कोई लगा रहा है और उसको एलर्जी हो जाए तो वो दान नहीं हो सकता। तो जब आप सौभाग्य के लिए कोई चीज़ कर रहे हो ना तो दिल खोल के अच्छी चीज़ें रखिएगा सौभाग्य की चीज़ में, क्योंकि आप वो फिर किसी को दान भी करोगे। इसके अलावा जब आपकी पूजा खत्म होती है तो उसी पेड़ के नीचे बैठ के सत्यवान एवं सावित्री की कथा भी सुनी जाती है। उस कथा के बुक्स आते हैं। अगर आपको कथा पता नहीं है तो आप यूट्यूब पर भी उसे सुन सकते हो। अब सबसे आखिर में हमें भगवान से इस व्रत के जो पूजा पाठ होता है उसके बाद प्रार्थना करनी होती है कि हे भगवान, जैसे आपने सावित्री के पति सत्यवान की रक्षा करी है, उनको दीर्घायु दिया है, वैसे ही आप हमारी गृहस्थी में हमारे पतियों को भी दीर्घायु दीजिए, हमारा संसार, घर संसार, बाल बच्चे अच्छे रहे, ये प्रार्थना करते हैं। एंड आखिर में सब कुछ होने के बाद पूजा में आपसे कोई गलती हुई हो, भूल चूक हुई हो, तो उसके लिए क्षमा मांगने के लिए क्षमा मंत्र हमें ज़रूर बोलना चाहिए, जो कि है अवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजा भागम न जानामि त्वं गति परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर, यत पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे।
इस मंत्र से पूजा में जो कमी रही हो, कोई गलती हुई हो, उसके लिए आप क्षमा मांगते हो। तो बताइए दोस्तों, ये है आज की वट सावित्री पूर्णिमा का कंप्लीट वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हरे कृष्णा।